जो प्रेम जो करते हो, इश्क जो करते हो, ये 3 चरणों में होता है। एक आँखों से, एक दिल से और एक माइंड से। 3 जगह से किया जाता है। अब ये जो नए नए कच्चे कच्चे खिलाड़ी होते हैं, वो डायरेक्ट दिल में कुर्सी डाल के यहाँ डालते हैं, कुर्सी बैठ जा भाई, बैठा जा। और कुर्सी खाली हो जाए तो दिल खाली हो जाए, बड़ा हड़बड़ाहट उत्पन्न हो जाती है। तो मेरे प्यारे चूजों, मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूँ कि डायरेक्ट यहाँ के फाटक खोल के मत बैठा करो। क्या जा बैठ जा, अरे ओ राजा, नहीं नहीं, ऐसे मत क्या करो। जो इश्क है वो सबसे पहले आँखों से क्या करो, आँखों से। गुरु जी आँखा सुखैया, आँखों से ऐसे कि जब भी आप किसी को देखते हो तो सबसे पहले आप प्रभावित होते हो उसके नैन नक्श से, उसमें आपको सुंदरता नज़र आती है। तो आप उसको अपने दिलो दिमाग से ही बाहर रखो, दिल दिमाग से क्या रखो, बाहर, आँखों पे। तो अगर तुम्हें गाना भी गाना हो, आँखों पे बिठा लेंगे अगर तुम मिल जाओ, इस गाने के साथ एंट्री करो। मिल जाए तो पलकों पे बैठा के रखो, उस पे, किस पे बैठा के रखो, पलकों। फिर उसके बाद में देखो उसकी अच्छाई और बुराई, कि क्या उसकी अच्छाई है और क्या उसकी बुराई है, कहाँ तक आप उसे एंट्री पास देंगे। फिर उसके बाद में 2 पास होते हैं, एक माइंड में जाने का और एक दिल में जाने का। अब अभी मान लो वहाँ धोखा हो जाए बीच में ही, तो कोई बात नहीं, 2 मिनट में ही। अगर तुम छोड़ जाओ पलकों से गिरा देंगे, अगर तुम छोड़ जाओ, तो नज़रों से गिरा दो, बात खत्म। नज़रों का गेम था, नज़रों पे बिठाया और नज़रों से गिरा दिया, बात खत्म। इतना ही करना था तुम्हें, कितना ही करना था। तुमने तो यहाँ फाटक खोल के बैठे हैं, आओ खेलो, नहीं नहीं, इतना नहीं करना, समझ रहे हो आप। तो पहली स्टेप में आपको ये करना है। वो कैसे बैठाएं, मतलब आप उसके दिल में मत जाको, उसके माइंड में मत जाको। फिर आपको लगे कि बहुत मामला गंभीर है, थोड़ा ज़्यादा ही सीरियस हो रहे हो, तो फिर उसके बाद में जांच करो कि वास्तव में उसका दिल में जो तुम साफ सफाई देख रहे हो, अच्छाई देख रहे हो, वो क्या। अच्छा, पहले जब इश्क उसको होता है तो तुम्हें बता दूँ, मोड़ो छोरियों से पूछ लिया करो, बताओ मेरी क्या चीज़ अच्छी लगी, या छोरियाँ जो भी हैं, तुम ये ज़रूर पूछा करो कि बताओ मेरी क्या चीज़ अच्छी लगी आपको। तो ऐसे एकदम बढ़ाई करे, क्या बात है, क्या तुम्हारे बाल हैं, बाल हैं ही नहीं तो क्या करेगा, क्या करेगी मतलब, लेकिन मतलब ये मतलब बढ़ाई करेगा तुम्हारी। हाँ, आँख तो ऐसी है हिरण जैसी, सब बातें लिख लो, रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि जिस दिन हिसाब किताब होगा, हिसाब किताब होता है, ये प्यार व्यापार होता है। क्या होता है, व्यापार, लेन और देन चलता रहता है इसमें, वो आपके समझ में नहीं आएगा। प्यार मतलब व्यापार है। तो ये जब भी व्यापार हो, आपका हिसाब किताब हो, भूल चूक लेनी देनी, तो यार छोरा तुम तो इस दिन ऐसे कहा था कि तेरी आंख बड़ी नशीली, आज तो कह रहा है पाडे जैसी आंख है। कह दिया करो, तुम्हारा बाप का क्या जाएगा, लिख के रखा करो। एक तो जो इश्क वाला जो मामला है, आंखों से रखो, दिल विल पे मत जाने दो किसी भी चीज़ को। फिर आप आदमी को देखो, अंदर से देखो कि वास्तव में कैसा है। बहुत ये चूजे टाइप के जो नए नए निकल के आते हैं, ये डायरेक्ट यहाँ फाटक खोल के बैठा लेते हैं दिल पे। नहीं, दिल तो बहुत अंतिम चरण है, दिल बोला बहुत अंतिम चरण है। फिर दूसरी बार अगर आप किसी से इश्क करते हो तो फिर उसे माइंड में जाने दो। हाँ भाई, अब इसको फ्रेम करते हैं कि कैसा क्या है, अच्छा है बुरा है। और माइंड से फ्रेम करने के लिए आप उसे देखा करो, उसके प्रबल शत्रु के प्रति उसके क्या विचारधारा हैं, आप देख लेना, बस वही आपके प्रति विचारधारा रहेंगे। किसी ज़माने में आप आज आप उसके मित्र हो, प्रेमी हो, अलग बात है, लेकिन ये जीवन भर चलने वाला रिश्ता तो नहीं, किसी का नहीं चलता, पति पत्नी का नहीं चलता। देखो शादी होने के कितने जल्दी बाद में पति पत्नी पूरी दुनिया के समाज के बंधन द्वारा जो बांधे जाते हैं, वो एक दूसरे के प्रबल शत्रु बन जाते हैं। अब वो मजबूरी रहती है कि जीना पड़ता है उनके साथ। तो दूसरा जो फ्रेम होता है वो आप माइंड में लो किसी भी व्यक्ति को, अभी भी दिल पे कुर्सी नहीं डालनी यहाँ पे, ये तो अंतिम स्टेप हो। लेकिन मूर्ख आदमी पहली स्टेज पे डायरेक्ट कहाँ बैठाते हैं, दिल के ऊपर, ये और ये तीर, और बैठ यहाँ पे, ये यहाँ पे बैठ गया। बड़े बावड़े वाले बात करते हो तुम, डायरेक्ट यहाँ बैठाते हो। नहीं, कभी नहीं, कभी, ये बिल्कुल गलत है आपके जो कर रहे हो।
क्योंकि आपको जो पहला प्रेम हुआ है वो आपकी सुंदरता नजर है, ये प्रकृति की सुंदरता है, वो आपकी नजरों की सुंदरता है, वो उसमें कोई सुंदरता नहीं है, सामने वाले में उसमें कोई सुंदरता नहीं है। आपने केवल उसका बाहरी लुकअप देखा है, उस गेटअप से आप प्रभावित हुए, उससे आंखों पे डालो, और वो आंखों की जब तृप्ति हो जाए आपको लगे तो उसको माइंड से चेक करो फिर, और माइंड से चेक करो आप उसके प्रबल शत्रु के प्रति उसकी विचारधारा क्या है, और बुरी स्थिति में वो कैसा निर्णय लेता है, बुरा सा बुरा रूप कैसा होता है, वो आदमी का एक्चुअल दिखता है माइंडली आप उससे कितना बैलेंस कर पाओगे, कितना कनेक्ट कर पाओगे, वहाँ देखो आप उसे। और जब आप उसे देखो तो उसके बाद में फिर दिल में जाओ। दिल अंतिम चरण होता है जहाँ तुम सबसे पहले जाके कूद जाते हो और फिर टूट जाते हो। देखो यहाँ तीनों चीज़ें टूटनी है। दिल टूटता है तो आदमी बड़ा वैरागी हो जाता है, खाली हो जाता है, एकदम खाली वैरागी का होता है। खाली दिल किसका होता है? वैरागी का। वो खोज करेगा कोई ना कोई। या माइंड अगर खराब हो गया ना तो पगला जाओगे तुम, बावड़े हो जाओगे, पत्थर फेंकोगे, पारो पारो, देवदास बन जाओगे। अभी मान लो नजरों से इश्क हुआ और नजरों से इश्क गिर गया, तो यूं नजरों से एक उतारी, ले तेरे लिए बलिदान किया, जा सनम तुझको भुला दिया, एक उतार दो यहाँ से। ये होते ना नजरों की, इसको क्या कहते हैं? पलकों को उतार दो। जिस कुर्सी पे तू बैठता था, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे, बात खत्म। ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। आप बहुत नुकसान कराते हैं अपना। आप जाते पूछने लग जाते, पता कितना चाहते हैं मेरे को। चूजों, चाहना कोई एक दिन की प्रोसेस नहीं है कि तुम गए। हाँ, तुम ये पूछ सकते हो मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ फर्स्ट प्रोसेस में। कितना चाहने के लिए तो कितना समय दिया जाता है, कितनी चीज़ें देखी जाती है, कितना चीज़ा। अब तुम डायरेक्ट ये उम्मीद करते हो, बोले मेरे लिए जान दे सकते हो, वो कह देता जान दे दूंगा पहले तो शुरू में, और फिर बाद में वो जान लेने के लिए तैयार हो जाता है। एसिड लेके आएगा, बोला फेंको रहा हूँ तेरे मुंह पे, बोला इस सोने से मुंह पे फेंकेगा जिसकी आंखें ऐसे हिरण जैसी लग रही थी तुम्हारे को, हिरण की आंखों को जलाएगा तू। नहीं मान रही आप? समझ रहे हो? होता है, कुछ को अनुभव है बच्चों को कुछ को अनुभव है बच्चों को। ये गलतियां कभी मत करो। दिल को अंतिम चरण पे लेके जाओ, फिर जाके आपको जो इश्क वगैरह है इस पे आप थोड़ा विचार करो कि हाँ ठीक है। अभी इसकी क्या पढ़ाया तो जाता नहीं, अपने इस सिलेबस में है नहीं। देखते हैं जो पसंद आ गया। तुम देखो जो तुम्हें पसंद आ रहा है वो तुम्हारे दिल को नहीं लग रहा, वो तुम्हारे आंखों को, तुम्हारे नजरों को, नजरों से। ये नजरों का अच्छा खेल है, दिल का अच्छा खेल नहीं है। दिल का तो तुमने चेक ही नहीं किया कि वो कैसा है। माइंड का तो तुमने चेक ही नहीं किया कि वो कितना कमीना किस्म का आदमी है। तुमने तो चेक किया उसका गेटअप। शुरू में जो तुम्हें चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, बाद में वही चीजें तुम्हें क्रूप लगने लग जाती है उस व्यक्ति की। वो लड़की जो दिल फरियाद थी, यूं इस तरीके से बात करती थी, इतना अच्छा लगती थी, फिर वो ऐसे बोलते तो इतना बुरा लगती, भाई यार बचाओ मुझे, बचाओ। शुरू का, ये लड़कियों के मामले में कह रहा हूँ, लड़कों को ऐसा पसंद आता है। लड़कियों के संदर्भ में बात करता हूँ, तुम्हारे संदर्भ। तुम्हारे को वो आदमी बड़ा पसंद आता है जो एकदम चुपचाप रहता है, एकदम खामोश सा। क्योंकि मुर्गा भी ऐसा ही चाहिए, क्योंकि बोलने के लिए तो मैं हूँ ही, तो उसे यूँ बोले जाएं यूँ, लेकिन बाद में उसको लगता है भाई गूगा कुछ तो बोल। बड़ी समस्या होती है। नहीं समस्या कभी फीस नहीं किया इस बात को? कोई बात नहीं, मैं नहीं जानना चाहूँगा अगर तुम नहीं बताना चाहती हो तो है ना। वापस आओ लड़कों की तरफ। तो जो चीज़ें तुम्हें अच्छी लगती हैं वो चीज़ें तुम्हें बुरी भी लगेंगी, क्योंकि ये सिक्के का पहलू है। तुमने एक सिक्का उछाला, एक बार चित्त आया, दूसरी बार भी चित्त आया, तीसरी बार भी चित्त आया, तो ये भ्रम में मत रहो कि इसके चित्ती चित्ते हैं। जिस दिन पटाएगा तुम्हारा पूरा जितना बड़ा भ्रम होगा उतना ही बड़ा टूट जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो हर व्यक्तित्व का दूसरा पहलू होता है। एक बहुत अच्छा, अब तुमने अच्छा देखा एक बार, दूसरी बार भी अच्छा देखा, तीसरी बार भी अच्छा देखा, 10 बार तुमने अच्छा देख लिया, तो तुम्हारे मनोमस्तिष्क में उस व्यक्ति या उस लड़की के लिए कोई बुरा ख्यालात उत्पन्न नहीं होता। और जिस दिन दूसरा पट आ गया,
फिर तुम बौखला जाते हो, फिर तुम बौखला जाते हो, बावड़े जैसे करने लग जाते हो कि तू तो इतना गया किस्म का आदमी है, तू तो इतना बेकार किस्म का आदमी है। ऐसा नहीं है, आप देखो उसको, समझो, समय दो उसको। आप पहले नजरों पे यहाँ खूब जगह है, ये देखो कितनी कुर्सियां हैं, देखिए गिनिए कितनी कुर्सियां हैं आप। ये कम से कम 100-150 कुर्सियां यहाँ लगी होंगी, 100-150 कुर्सियां यहाँ लगती हैं, 200-250 खूब होती है पूरी ज़िंदगी में। अभी इससे भी ज़्यादा तुम्हारे लफड़े चले तो फिर तो मामला थोड़ा गंभीर है भाई। 100-500 तो आते हैं, फिर उतारते जाओ और आती जाएंगी। ऐसे थोड़ी है कि कुर्सियाँ गई तो गई, ये टेंट वाली कुर्सियाँ थोड़ी है, ये तो राउंड हो के आती रहती हैं। बात समझ रहे हो आप मेरी? तो इसका थोड़ा ध्यान रखा करो। बच्चे का प्रश्न था, बड़ा गंभीर प्रश्न था, अच्छा लगा मेरे को सुन के। बोला गुरुजी, बड़ा प्रश्न लिखा है, नाम नहीं बताऊंगा मैं इसका, ये भी वीडियो के सामने बेइज्जती हो जाए। प्रेम कैसे होता है, प्रेम कैसे किया जाए, प्रेम की प्रोसेस क्या है? तो बालकों और बालिकाओं, प्रेम कैसे होता है? प्रेम नजरों से होता है। प्रेम कैसे किया जाए? प्रेम नजरों से किया जाए, और प्रेम प्रोसेस से किया जाए। अब तुम दीवार ये फाटक खोल के बैठ रहे हो तो ये बड़ा नुकसान कर रहे हो तुम अपने आप का, खुद का नुकसान कर रहे हो तुम। माइंडली डिस्टर्बेंस हो, तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा, बोल क्या रहा है, सुन क्या रहे हो, माइंड में उथल पुथल चल रहेगा। डायरेक्ट आदमी को दिल पे ले रहे हो तुम, तो बावड़े आदमी हो तुम, तो बिल्कुल बावड़े आदमी हो तुम। बताया किसने तुम्हारे को? जो चीज तुम्हें आंखों से सुंदर लग रही है और तुम्हें यह नहीं पता कि वो तुम्हें दिल से सुंदर लग रही है। आंखों से लगने वाली सुंदर चीज दिल को भा जाए, आंख से मन जुड़ा है। आंख से क्या जुड़ा है? मन जुड़ा है, आंख से दिल नहीं जुड़ा। पर आपको यह नहीं पता कि मन और दिल में क्या अंतर है। मन तो बावड़ा है। मन, अभी मान लो तुम्हारे को, तुम जा रहे हो मार्केट में, अभी तुम्हारे ऊपर बता दूं, एक लड़की दिख गई, ऐश्वर्या राय, पसंद आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? अरे आएगी कि नहीं आएगी? आ जाएगी, बहुत बढ़िया। तुमने कहा हाँ, कम से कम हाँ तो कर दी। तो अब बताओ, दूसरी तरफ वो ऐश्वर्या राय चली गई, अभिषेक बच्चन आया, हाथ पकड़ के लेके चला गया, अब कटरीना कैफ आ गई। अब बोलो वो क्या तुम्हें पसंद नहीं आएगी? तो ये जो पसंद आने वाली चीजें, ये नजरों का गेम है, और ये मन को पसंद आ रही है, दिल को नहीं आ रही। दिल के लिए तो दिल की सुंदरता देखी जाती है कि सामने वाले के दिल की क्या सुंदरता है। आप गेम को पूरी गलत तरीके से खेल रहे हो, बहुत गलत तरीके से खेल रहे हो। इस पे थोड़ा विचार करो। और दूसरी चीज, प्रेम और प्यार में बड़ा अंतर है। प्यार माने व्यापार होता है। मैं तुम्हें सीधी सी बात कर रहा हूं, कोई तुम्हें कहता है आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं। प्यार माने व्यापार। व्यापार में जिसमें लेन और देन दोनों चलता है, इसमें सिर्फ एक ही शब्द छिपा है। जो एक शब्द है सेक्स, उसको छुपाया गया है, और उसको एक अच्छा शब्द के रूप में क्या है? प्यार। प्यार शब्द दिया गया, उसको छुपाया गया हिडन रूप से। वो डायरेक्टली आपको ये नहीं करा कि मैं आपके साथ सेक्स करना चाहता हूं। वो क्या कर रहे हैं? प्यार करना चाह रहा हूं। प्यार का मतलब व्यापार होता है, और इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं होता। हाँ, प्रेम एक यूनिवर्सल वर्ड है। आप देखो, आप मेरे को बताओ कि आप अपने पिता से प्यार करते हो कि प्रेम करते हो? प्रेम करते हो। आप अपनी मां से प्यार करते हो कि प्रेम करते हो? बात समझ आ रहे हैं? इसमें व्यापार नहीं है, इसमें एक तरफा समर्पण है। इसमें एक तरफा समर्पण है। प्यार में क्या है? दोनों तरफ से होना जरूरी है। इधर थोड़ा सा नीचे हुआ तो ये बार गोड़ा करने लग जाएगा, मेरे को गाठा हो रहा है, गाठा हो रहा है, तूने बर्बाद कर दिया मेरे को चूना लगा दिया तूने, मेरे को ऐसे ऐसे कर दिया, यूं बार गोड़ा चालू हो जाता है। देखना तुम, अरे व्यापार किया है क्या कभी? नहीं किया? तो व्यापार करो तो पता लगेगा। व्यापार में टोटे की लड़ाई चलती रहती है सुबह शाम। जब देखो प्रेम में समर्पण है। अब मेरे को बताओ, राधा और कृष्ण का प्यार अमर है कि प्रेम? आ गया समझ में? अब मेरे को बताओ, गोपिकाएं कृष्ण से प्यार करती थी कि प्रेम? प्यार करती थी? नहीं।
अगर आपने सुना होगा, ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की बात नहीं है। एक बार दुनिया का सर्वोत्तम ज्ञानी, सबसे बड़ा ज्ञानी उद्धव महाराज कृष्ण के पास जाते हैं और वो पूछते हैं, प्रभु आप मेरे को ये बताओ कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ क्या है। उद्धव अपने ज्ञान के लिए जाने जाते थे, उनके सहपाठी रहे थे कृष्ण के। अब कृष्ण ईश्वर के रूप में पूजे जाने लग गए, तो सबसे बड़ी चीज़ थी वो दुनिया में ज्ञान ही मानते हैं अपन, ज्ञान से बड़ा चीज़ क्या है। तो वो यही सोच के गए कि कृष्ण यही उत्तर देंगे, भाई ज्ञान बड़ा है, तो ज्ञान बड़ा तो उद्धव सबसे बड़ा, ज्ञान बड़ा तो कौन उड़ा, उद्धव बड़ा। तो कृष्ण से उन्होंने पता कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है। तो कृष्ण ने कहा कि उद्धव आप बड़े ज्ञानी आदमी हैं, इन तथ्यों पे क्या विचार करना है, आप इन सब चीज़ों को छोड़ो। तो उद्धव ने कहा, नहीं प्रभु आपको उत्तर तो देना पड़ेगा, आपने बहुतों को टरकाया लेकिन आज तुम फंस गए, आज तुम्हें उत्तर देना पड़ेगा, बताओ सबसे बड़ी चीज़ क्या। तो कृष्ण ने कहा सबसे बड़ी चीज़ है प्रेम, जिससे संसार चलता है। वो तो ज्ञानी आदमी था, और ज्ञानी माने, मैंने कहा एक बार पहले भी कहा है कि जिसको अज्ञान है वो अंधकार में है, और जिसको ज्ञान है वो महाअंधकार में है। ज्ञानी तो केवल किसमें, अंधकार में, और अज्ञानी अंधकार में, लेकिन जिसको ज्ञान है वो तो महाअंधकार में चला गया, फिर वो तो सत्य की ऐसी खोज में चला गया, महाअंधकार में चला गया, क्योंकि अज्ञानी को यह ज्ञान है कि मेरे को ज्ञान नहीं है। ठीक, वापस आओ। तो अब उन्होंने तर्क करने लगे, प्रभु मेरे को सिद्ध करके बताओ प्रेम कैसे बड़ी चीज है। कृष्ण ने कहा कि मैं सिद्ध कर देता हूं, अभी किए देता हूं। कृष्ण माने तो जो हर किसी को सिद्ध कर दे। भगवान कृष्ण ने कहा आप जाओ, गोपिकाएं वो मेरे प्रेम में पागल हो रही हैं, आप जाके उन्हें समझाइए और उन्हें मेरे प्रेम से मुक्त कर दीजिए, तो मैं मान लूंगा ज्ञान बड़ी चीज है, आपका ज्ञान बड़ा हो जाएगा, प्रेम छोटा हो जाएगा। बोला ठीक है, अभी जाते हैं। तो उद्धव महाराज वहां चला जाता है उनको समझाने के लिए। किसको? गोपिकाओं को। अरे छोरियों, तुम ऐसे बावड़े जैसे क्या कर रही हो, तुम ये क्या लेना देना है, बावड़ी बन रही हो तुम, एक महीने से 1 जनवरी को माथा नाती हो तुम, क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में? गया वो छोड़ो, उसको भूलो, उसको क्या रखा है तुमने? तो गोपिकाओं ने कहा ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। तो कवि ने उनको आंतरे में फरमाया है, मतलब कि आशिक इतनी सस्ती नहीं है, यहाँ सर के सौदे होते हैं। तो उन्होंने कहा, बोला कि जी ये तुम क्या बावड़ापना लगा रखे हो, अभी ब्याह कर लो, तुम्हारी 2 मिनट में सारी मस्ती उतर जाएगी, बावड़ी बन रही हो, ये है वो है, कुछ नहीं लेना देना। तब उन्होंने एक डायलॉग कहा था, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो चढ़ती है उतरती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उदो,
बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो इस बार तो तुम्हारे मस्ती चढ़ती उतरती वो तो मस्ती नहीं है, और तुम तो असल में मस्ती में डूब रही हो, तो कृष्ण की मस्ती में डूब रहे हैं। बोला कृष्ण कहा तुम्हारी आंखें तो तरस रही हैं, ए रो रो के तुम ऐसे मोटे मोटे पाडो जैसी आंखें हो रही हैं, बावड़ाओ किसको बना रही हो तुम, हाय कृष्णा कर रही हो। झूठ मत बोलो छोरी हो तुम, मैं सब जानता हूं तुम ऐसे बावड़े जैसे कर रही हो, कुछ नहीं लेना देना इनमें, पढ़ाई करो, कोचिंग करो, नौकरी शोकरी लग जाओ, जिंदगी पड़ी है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कवि ने फर्ज सब है, समझ रहे हो आप मेरे को, जिनकी नजरों में है शाम में प्यारे वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में है शाम में प्यारे वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। अब बताओ मेरे को, गोपिकाओं का इश्क कहाँ का है, नजरों का है कि दिल का है? अभी जो मैंने एपिसोड कहा उससे सिद्ध करके बताओ आप। थोड़ा मुश्किल होगा, हो सकता है कवि ने तोड़ ताड़ दिया हो, अपन उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। देश काल में बातें चलती हैं, उनमें तोड़ फोड़ चलता रहता है। तो उनका इश्क, जिन्होंने पूरा जीवन छोड़ दिया, पूरा जीवन समर्पित कर दिया, तो वो इश्क कहीं ना कहीं मैं कहता हूं दिल से भी अंतरतम गहरा होगा। दिल का जो प्रेम होता है वो भी टूट ही जाता है, लेकिन वो तो इश्क ही था। तो इसकी भी अगर तुम उन्हें कहो तो इसकी भी वो एक पराकाष्ठा थी। प्रेम तो प्रेम ही था, समझ गए होंगे आप प्रेम में और इश्क में अंतर। तो इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखो आप, हर किसी से इसकी नज़रों में मिल जाते हो, हर कोई आपके पास जीवन में आता रहता है, आपको पूछते रहता है, बोला मैं तुम्हें पसंद करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। उसको देखो आप आराम से, बोला दिखने में तो ठीक ठाक है, लेकिन अपना वेटिंग में काम चल रहा है, 21वां नंबर है, फाइल वाइल दे जा अपने पास रख जा, जब आएगा तो फोन कर लूंगा मैं। आए छोरी तो कह दे, कर देख लेंगे उसमें क्या है, जब कोई खाली होगा सीट तो बुला लेंगे। बात समझ रहे हो आप मेरी? ज़्यादा इस पे गहन चिंतन वाला विषय ये नहीं है। जिंदगी तुम खराब करके बैठे हो, एकदम बेबस बाबा जी बन रखे हो, बार बार आंखों से ऐसे समंदर चालू हो जाता आपके। बोला गुरुजी कुछ ना पूछो, बर्बाद हो गए हम। बर्बाद लुटाया है क्या है तुमने, खोया है क्या है तुमने? एक लड़की के चक्करों में पूरा जीवन बर्बाद करके बैठ गए तुम। अब जब तुम्हें वो दिखी, क्या तुम्हें वो उसकी कोई दिल की सुंदरता नजर आई? बड़े अंतर्यामी आदमी है, एक नजर में दिल की सुंदरता देख लेते हैं। वो तो ऐसे बोलती है, अब दादा वो अदा है, अदा जो होती हैं आपको मैं बता दूं, कुछ एक अदाएं वो बड़ी फिक्स होती हैं। अभी आपको संदर्भ में कह रहा हूं मैं, उनका इस्तेमाल लड़कियां भी करती हैं और उनका इस्तेमाल लड़के भी करते हैं, जो पारंगत आदमी रहते हैं। अब आपको फंसाया गया है इतने हैंडसम आदमी को, तो विद्वान आदमी को फंसाया गया है, तो कोई छोटा मोटा तो नहीं रही होगी तुम्हारे जीवन में, कोई छोटा मोटा थोड़ी रहा होगा कोई विद्वान आदमी। तो अदाएं खरीदी जाती हैं, आप अदाएं कॉपी करो, 2 कॉपियां यहां से 2 फोटो कॉपी लेके जाएंगे ना अदाएं, यूं छतों से गिरने लग जाएंगे। काफी है इतना,
आप समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ दोबारा ऐसा मामला नहीं आएगा। इश्क कहाँ से करें और कहाँ पे ख़त्म करें, नज़रों से चालू करो और नज़रों से शट डाउन बंद कर दो, बस। बात समझ में आ रहा है? ज़्यादा मामला गंभीर अंदर लेने की ज़रूरत नहीं है। आप कम से कम 2-4 साल तो नज़रों से रखो प्रेम। आप ना 2-4 साल में तो 150 को तो अंदर ले जाके घुमा के, और फिर चलो ठीक है, ये हमारे टमाटर वाला खेत है, ये हमारे टिंडे वाला खेत है, इधर हमने जो बो रखे हैं 5 बीघा में ये बो रखे हैं, और फिर ठीक है भाई खत्म हो गया सारा, बाहर जाओ आप, दूसरा हो भाई। जबरदस्ती व्यापारी बन रहे हो आप तो। मात दे रखी है चाइना ने, चाइना को दे दिए मात आपने। मतलब अभी जो अमेरिका है ना, सबको मात दे रहे हैं। इतने छोटे छोटे व्यापारी हो गए, इतने थे बच्चे व्यापारी, प्यार के व्यापारी, इतने थे छोटे। अरे भाई साहब, पैदा नहीं हो रहे उससे पहले प्यार हो रहा है। कहां से देख रहे हो तुम? ये संस्कृतियां कहां से विकसित हो रही हैं? बड़ी गजब, अद्भुत अद्भुत गेम चल रहा है हिंदुस्तान में। जो मन में आए, जो जाओ किसी को जाके कह दो मैं तुम्हें पसंद करता हूं, जाओ किसी को भी कह दो, जो मन में आता है उसी को। एक एक डायलॉग कहते जाते हैं, ये रिजेक्ट, दूसरी को पकड़ो, 2 दिन पीछे जाओ, तीसरी को कह दो। तुम सोच रहे हो तुम्हारे पीछे पड़े? कभी पूछ तो लिया करो कौन से नंबर पे बोल रहा है भैया, सही बता दे। कई बार लड़कियां मुझसे कहती हैं कि मेरी थोड़ी सी बड़ाई कर दो, तो मैं कहता हूं बिल्कुल ना करूं, क्योंकि एक डायलॉग जिसके लिए बोला जा चुका वो दोबारा डायलॉग उसके लिए दोबारा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो बादशाह होता है, उसमें जरा भी महक नहीं आती। अब जब आदमी नया है तो शब्दों का चयन भी नया होना चाहिए, तरकीब कतन पुरानी नहीं होनी चाहिए। जब आपके शब्दों में नवीनता होगी तो सामने वाला को खुशबू जरूर आएगी। और आप पुरानी डायलॉग काम में ले रहे हैं। अगर सामने वाला ज्ञानी आदमी है तो वो कह देगा ये बासा है, ये सड़ा हुआ है, पुराना डायलॉग है, हटा दो इसको। कैसे पता लगे गुरुजी? हमें तो पता नहीं लगता। हमारे को तो कोई कह दे वाह क्या आंखें, तो हमारे को तो ऐसे लगता है कि हमारे कोई कह रहा है। बावड़े हो तुम। मैं फिर कह रहा हूं, अब तुम सीधे फाटक खोल के अंदर बैठाते हो, मोटर पंप पे बैठाते हो, इस पे प्रेशर लगता है, फिर मत करो इसके साथ इतना जुल्म। क्यों कर रहे हो तुम इतना सब? तो मेरे व्यापारियों, आपकी जय हो, अतिशय जय हो आपकी। इस प्यार के व्यापार में गाठा और नफा तो चलता रहता है, इसकी क्या करना है? एक बार गाठा खा गए, अगली बार वसूलेंगे दुगना। बात समझ में आ रहा है तुम्हारे? ऐसे ही चलता है पूरा। बोलिए आज के आनंद की। भैया आपने भी शक्ल दिखा दिया करो कभी कभी चालू में, इधर मासूम बच्चों की भी शक्ल दिखा दिया करो यूं। चलो ठीक है कर दो, बच्चों की सब शक्ल देख लेंगे तो ये रोएंगे बता।